कुर्बान जाइए, एक भाई ने अपने भाई की 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। कुर्बान जाइए, वो बेचारा छोटा भाई बेचारा कमजोर था, बड़ा भाई दबंग था। 4 बीघा जमीन बेईमानी। तो छोटका भाई बोली भैया 4 बीघा ते बेची ले लाज है हमरा दा। बोले चुपचाप मार गया लाठी देखे मार वो गद्दने तुड़ी दे जमीन लाख की कर थे। छोटा भाई कमजोर था, जब भी बड़ा भाई के पास सामने जमीन की बात करता ये लाठी लेके निकलता, वो घर में घुस जाता। डर था बेचारा, सोचा कैसे नहीं होगा। लोगों ने मशवरा दिया कि तुम्हारी बात तुम्हारा भाई नहीं मांगता है, मुखिया साहब को बोलो, सरपंच साहब को बोलो, पार्षद साहब को बोलो, मोहल्ले वालों को बोलो, सब पंचायती बिठाओ, वो खुद ब खुद जमीन दे देगा। बेचारा मुखिया जी को बोला कि मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया है, इंसाफ करके दे दीजिए। मुखिया बोला ठीक है, फलां तारीख फलां डेट रखो। सरपंच साहब भी तैयार हो गए, पूरी बस्ती वाला बैठा। बड़े भाई को बुलाया गया, समझाया कि भाई देखिए ये आपका छोटा भाई है, एक साथ आप लोग पले बढ़े, ये आपका छोटा भाई है, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके क्या हो जाएगा, दे दीजिए दे दीजिए। तो बड़ा भाई बोला कि ठीक है, ये मुखिया जी तुरो बात हमें मान लो, सरपंच साहब तुरो बात हमें मान लो, बस्ती वाला तुरो सब है नहीं हमें बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। बात मान के मुखिया जी तुरो बात मान लो, सरपंच साहब तुरो बात मान लो, पूरे बस्ती वाला बात मान ले, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। अब मुखिया जी क्या करेगा भाई? मुखिया जी बोले बाबू अब जैसे होगा तुम समझ लो, ये देने वाला नहीं है। ये बेचारा सब्र कर लिया, छोटा भाई सब्र कर लिया, सब्र कर लिया। कब इसका इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा, इसका इंसाफ आखिरत में होगा। मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं इससे मुकाबला कर सकूं, मेरे पास कुव्वत नहीं है कि मैं इससे तेज मुकदमा कर सकूं। अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने गुजरे, हज का महीना आ गया। छोटे भाई ने सब्र कर लिया, हज का महीना आया, हज का महीना आया। बड़े भाई ने सोचा कि चलो अब तो जमीन की कमी नहीं रही, अब मेरे पास पहले से 12 बीघा जमीन थी, अब 4 बीघा इधर से लिए, तो 12 4 कितना लियो? बोले 16 बीघा जमीन भाग ला हमरा, अब खाली हम हज कर लीजिए, बस हम गंगा पार भरिए, बेरा पार। फॉर्म भरा, टिकट भी आ गया, वीज़ा भी आ गया। अब हज में आज निकलना है। तो भाई हज में जब लोग निकलते हैं तो रिश्तेदारों से, बड़े बड़े लोगों से भाई मुलाकात करते हैं ना, भाई मुलाकात करिए। तो एक मदरसा था बगले में, चले गए मुफ्ती साहब से मिलने के लिए। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, कहेंगे मुफ्ती साहब से मिल लेते हैं। उनसे मुफ्ती साहब से कहेंगे मुफ्ती साहब हम हज करने जा रहे हैं, दुआ कर दीजिएगा। मुफ्ती साहब अगर दुआ कर दिए तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। सबसे मिला जाए। मुफ्ती साहब मदरसा में गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे तो मुफ्ती साहब ने कहा कि कहो कैसे आना होगा? बोला अल्लाह तुरा पता नहीं जान जियो? बोला नहीं बाबू हमरा पता नहीं जान। बोला अल्लाह हमें हज कर लीजिए। बोला अच्छा हज करने जा रहे हो तो पीछे का सारा मामला साफ सुथरा कर दिए हो? बोला कौन मामला, हमें तो फिट फाट छी। मुफ्ती साहब को पता था, ये वाकया के बारे में पता था कि अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा है, पक्का 1 नंबर बेईमान है। मुफ्ती साहब को इल्म था। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बाबू अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया उसका क्या होगा? बोला अल्लाह उगरे तो माफ करावे ना, हज कर लीजिए। माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा। तो आलिम साहब ने पलट कर जवाब दिया, ए नादान तू कितना नादान है, अरे तू एक हज की बात करता है, अपने भाई की जमीन बेईमानी करके एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक के अपने भाई की बेईमानी की ही जमीन को वापस नहीं करेगा। इस्लाह मुआशरा है, किसी की ज़मीन नहीं दबानी है, किसी की ज़मीन नहीं हड़पना है। लेकिन अफसोस का मकाम है कि आप जिस इलाके से हैं उसी इलाके से मैं भी हूँ। देखता हूँ ये खेत है, याद देखा खेत ही खेत, आ खेतम छी आल, अच्छा खेतक बोलम छी रोड सड़क, यहाँ तक कोदारी लगे सड़क मारते 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 सड़क वहाँ पहुँची। बोलो बात सही जी गलत छी? बोलो अच्छा रोड ये देखिए ये खेतों में गोरो है जी ना। अब एक तरफ वो मेरा घर के बगल में दूसरा आदमी है, बस्ती का आदमी, उसकी खेत है, इधर मेरी खेत है।
अब देखो यहो मल छे कोदार लगी हो मल छे वो मल छे अब 2-4-5 साल में वो गोरो है ताबर काजी है तन भाई। सुनो हदीस सुनो, अल्लाह के नबी इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जो दुनिया में किसी की एक बालिश जमीन बेईमानी कर लिया, कब्जा कर लिया, कितनी जमीन बोलिए, एक बालिश, मुत्तफकुन अलैह हदीस है, बहुत मशहूर मारूफ हदीस है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिसने एक बालिश जमीन किसी का कब्जा कर लिया, दबा लिया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इस दुनिया की जमीन का 7 का तौक बनाएगा, तावीज बनाएगा, तौक बनाएगा, 7 जमीन का तौक बनाकर उस शख्स के गले में डालेगा जिसने एक बालिश जमीन किसी के दबाया हो, हरपा हो। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे पास जमीन नहीं है, सब्र कर लेंगे। दूसरे की खेत क्या कहते हैं कि हल जोत कर मेहनत करके हम क्या कहते हैं उसमें खेती करेंगे, जो मुनाफा होगा आधा उनको देंगे, आधा हम लेंगे, लेकिन बेईमानी की किसी की जमीन को कब्जा नहीं करेंगे, किसी की जमीन पर हम अपना कोदाल नहीं चलाएंगे, किसी की जमीन पर हम कब्जा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठाओ, जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हाथ उठवाना मेरा काम था, हिदायत देना आपका काम है। अल्लाह हम सब को हिदायत नसीब अता फरमा, आमीन बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द हुआ, बहुत दर्द, बहुत तेज दर्द। कुएं तूर पहाड़ पर गए, कुएं तूर पहाड़ पर जाते थे, वहीं से अल्लाह से गुफ्तगू करते थे, अल्लाह से बातचीत होती थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए कुएं तूर पहाड़ पर, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था बर्दाश्त से बाहर। तो अल्लाह ने कहा मूसा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द है, पेट में दर्द है जी ना। हाँ देखिए, एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने पूछा क्यों? बोला डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द। बोला कहना बेनुआ की खिलाए? बोला जल्लो रोटी खिलाऊंगा, जलिया रोटी खिलाऊंगा। तो डॉक्टर बोली कि जलाओ रोटी खाए थे। अच्छा ठीक, एक ड्रॉप दिल की डॉक्टर साहब। बोला ई ड्रॉप आँखी में दी मरतवा लगैया, बेनुआ साहे हम। तो आदमी कल के हमारे दर्द अच्छा पेट हम ते दे आँखी ड्रॉप हो। तो डॉक्टर बोली कि अगर तो आँख ठीक रहा तो जलिया रोटी नहीं खा तो पेट हम दर्द नहीं मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि अल्लाह पेट में बहुत दर्द है, बर्दाश्त से बाहर है। तो मेरा रब ने कहा ऐसा करो, पहाड़ से नीचे उतरो। वो पेड़ देख रहा है, कहा कि अल्लाह देख रहा हूँ कि जा उस पेड़ के पत्ता को तोड़ो, चबा के खा लो, आराम मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, दौड़ कर गए, पत्ता तोड़े, एक पत्ता तोड़े, चबाए, खाए, और जैसे ही पेट में पत्ता पहुंचा दर्द खत्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदा किया। फिर कुछ महीने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही दर्द उठा, बड़ा दर्द, बेचैन। तो खुश हो गए कि अब अल्लाह को पूछने की क्या जरूरत है, हमको तो पता है इसकी दवा क्या है। वो भागे भागे बस्ती से बाहर निकले, वही पेड़ नजर आया, पत्ता तोड़ा, एक पत्ता खाया, आराम नहीं, 2 पत्ता खाया, आराम नहीं, 3 पत्ता खाया, आराम नहीं, और जैसे पत्ता खाते जाते थे दर्द बढ़ता जाता था। या अल्लाह ये क्या है? वहां तो 1 केटो खाए थे, आराम मिल गया था, यहाँ 5-5 को घुसा लिया, आराम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आराम मिला कि नहीं मिला? इंशाअल्लाह अल्लाह ने क्या जवाब दिया है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम। लेकिन 5 वक्त की नमाज है मेरे बच्चों, उस नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक सांसें चल रही है उस वक्त भी आप होशो हवाश में हो, नमाज का वक्त है, उस वक्त भी नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं। हाँ, नमाज माफ है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलो। पहला वो किस्म जो आदमी पागल हो जाए, उसके ऊपर में नमाज माफ है। जब तक वो पागल रहेगा नमाज माफ है, जैसे ही उसका दिमाग ठीक हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। पागल पर नमाज क्या है? बोलो बोलो ना। पागल पर नमाज, ये पहला आदमी, और दूसरा आदमी उसके ऊपर में नमाज माफ है जो मर गया हो। मुर्दा पर नमाज, अबे मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे को मरने के बाद नमाज पढ़ना नहीं है, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब बताइए इसमें से जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ये समझते कौन नर छा? पागलक में नहीं छा कि मुर्दा में नहीं छा? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले,
बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। अल्लाह के नबी, रोजा का हुक्म जमीन पर अल्लाह ने दिया, हज का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया, लेकिन कुर्बान जाइए, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। नमाज कहाँ मिली? नमाज कहाँ मिली? अर्श पे। और अर्श कहाँ है? बोला ए सातों आसमान, सातों आसमान पार, सातों आसमान के पार सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अर्श है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अपने महबूब को बुलाया, और जब बातचीत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बातचीत हो गई, गुफ्तगू हो गई, जब आने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए, तोहफा लेते जाइए। अल्लाह के नबी रुक गए तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब आपकी उम्मत के लिए, आपके लिए 50 वक्त की नमाज ये तोहफा है, लेते जाइए। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। आप अर्श पर आए, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आप अर्श पर आए, ये आपकी मेराज है, आपकी उम्मत 5 वक्त की ना 50 वक्त ये नमाज जो दे रहे, ये नमाज पढ़ेगी, ये उसकी मेराज। अल्लाह के नबी कई वक्त की नमाज लेके चले? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। 50 वक्त की नमाज लेके चले। छठे आसमान पर आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज मिली है। कहा कि या अल्लाह दौड़ो दो, जा वापस जा, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी। बनी इसराइल के ऊपर में क्या वक्त की नमाज थी? बोलो, फजर असर, फजर असर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? जाइए कम करे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अर्श पे गए। अल्लाह ने पूछा मेरे महबूब, कहा कि अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा अच्छा ठीक है, 5 वक्त की नमाज कम हो गई, जाइए। कितनी रह गई भाई? हाँ बोलिए। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए और कम कर भाई। फिर गए तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 और कम कर दिया। कितने रह गए भाई? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितने कम हुए? बोला 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। कितने बार गए? 9 बार गए। 5 कम होती गई। कितनी कम हुई? 45 कम हो गई। कितनी रह गई? 5। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोला 5। बोला एक मरतबा और जा। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो सोचते हैं दिल में हाँ एक मरतबा और चलोगे नहीं तो नमाज झमेला खत्म भाग ली, सब खत्म भाग ली तो नमाज।